नमस्कार साथियों, जो ये आप सामने देख पा रहे हो एस्टेट पीआरटी 2021 है। हम इसकी रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में जिसमें रीजनिंग हो, मैथ हो, एप्टीट्यूड मैथ हो, यदि वो उस परीक्षा में है तो इसके माध्यम से उसे बहुत आसानी से पास किया जा सकता है। इन सब्जेक्ट में आपको 100% देना होता है, क्योंकि ये काफ़ी आसान सब्जेक्ट होते हैं। तो आइए बहुत ही शॉर्ट ट्रिक्स के साथ मात्र 10 सेकंड में आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि पहला प्रश्न है, कितने प्रतिशत वार्षिक सरल ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में स्वयं का दोगुना हो जाता है। तो जब दोगुना पूछा हो, 3 गुना पूछा हो, 4 गुना पूछा हो, कोई भी पूछा हो तो उसमें से एक घटा देते हैं। जैसे 2 गुना पूछा है तो 2 में से एक घटा देंगे, हम 1 लिखेंगे। उसके बाद समय लिख देंगे उसके नीचे 8 वर्ष, और प्रतिशत में बताना है तो उसके लिए मल्टीप्लाई 100। अब इसको काट दो आप, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, 25/2 मीन्स 12.5%। तो आपका मात्र 7 सेकंड में आंसर आ चुका है 12.5%। ऐसे ही अगला प्रश्न, यदि नाइट का कोड 58 है तो उसी पैटर्न पर एंगर का कोड क्या होगा। तो बस आपको इनके सीरियल नंबर याद कर लेने हैं। यदि आप एन का 14 है, आई का 9, जी का 7, एच का 8, टी का 20 है, जोड़ोगे तो 58 हो जाएगा। इसी तरह आप एंगर के नंबर जोड़ दो तो उसके बनेंगे 45। तो इनके आपको ABCD के नंबर याद कर लेने किसका कितना है। तो ये भी आप खुद से वैसे भी जनरल अवेयरनेस से भी कर सकते हो। ऐसी श्रृंखला में से कितने सात हैं जिनके पहले कोई सम संख्या है किंतु बाद में कोई विषम संख्या नहीं है। तो ये आप खुद से भी कर सकते हो, इसमें कोई ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको क्या सम और विषम संख्या पता होना चाहिए, और प्रश्न को एक ही बार में अच्छे से पढ़ लें। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 400 आम के क्रय मूल्य पर 300 आम बेच देता है, उससे उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न में बच्चे ज़्यादातर गलती कर देते हैं कि वो क्रय मूल्य किसको मानते हैं, 400 को, लेकिन उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। यहाँ पर उसको लाभ 300 आम बेचने पर होता है, क्योंकि वो 400 के दाम पर 320 पे देता है। कितने आम का लाभ हुआ, 80 आम का। तो 80 बटे कुछ लोग क्या कर देते हैं 400, जबकि 400 नहीं करना है, उसको लाभ 300 आम बेचने पर, 320 आम बेचने पर हो रहा है तो 320 करना है। 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32। प्रतिशत के लिए मल्टीप्लाई में 100 करोगे तो आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25%। ऐसे आपको करना है। अगला प्रश्न है, ए किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, तो उसी कार्य को बी कितने दिन लगेंगे। यदि यहाँ बी की कार्य क्षमता लिखी होती 16 दिन तो आप आसानी से कर सकते। जब ये 60% आ जाती है तो क्या है कि बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, तो बी ए कितने दिन में कर देता है, 24 में। तो ए की कार्य क्षमता मान ली हमने 100% है, तो बी की कितनी होगी, बी की कार्य क्षमता से 60% अधिक है, तो इसकी हम मान लेंगे 160, और बी की कितनी हुई 100, क्योंकि 100 से उसकी 60% अधिक है। तो 0 से 0 काट दो, 2 अट्ठे 16 और 2 पंजे 10। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है, बी की ज़्यादा है 60%, 160, और इसकी कितनी है 100। ये पेन थोड़ा मैं छोटा कर लेता हूँ। तो फिर हम करेंगे, 0 से 0 कट गया, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16। ए कितने दिन में कर देता है, 24 में। अब 24 की और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल काम के लिए। 24 पंजे कितने हुए, 120। अब 120 को 8 से भाग कर दो, 8 एकम 8,
4 और 8 पंजे 40, तो कितने दिन आए? 15 दिन। तो ऐसे आप आसानी से कर सकते हैं। कार्य क्षमता में आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जितना प्रतिशत कम ज़्यादा हो तो आप 100 मान लेना, उसकी 100% है। यदि उसकी 60% ज़्यादा है तो 160 हो गई, 60% कम है तो इसकी कितनी हो गई? 40%। और आप काट के फिर दिन भी आसानी से निकाल लोगे। ऐसे अगला प्रश्न है, किसी वर्ग की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 30% और 120% बढ़ा दिया जाए तो बनने वाले आयत का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। कितना प्रतिशत ज़्यादा होगा? तो ऐसे में भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा घबराते हैं। आपको कुछ नहीं करना, 30 और 20% बढ़ रहा है तो आपको क्या करना है? 100 में 30 बढ़ा देना है और 100 में 20, तो 120 बटे में कितना कर देना है? 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 13 और 12 कितने होंगे? 156। तो 100 से जितना ज़्यादा आए उतने प्रतिशत बढ़ेगी, यदि 100 से कम आए तो कम होगी। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 56, तो 56% तो उसका क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। यदि ये आता 94 तो क्या है कि 6% कम हो जाता। ऐसे ही अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल a है, त्रिज्या r है तथा परिधि c है, तो निम्नानुसार कौन सा सत्य होगा? तो ये आप स्वयं भी कर सकते हैं, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। अगला प्रश्न है, ये भी आप आसानी से कर सकते हैं। मैं अपने घर से पूर्व की 10 मीटर चला, इसके बाद उत्तर की ओर मुड़ा। आपको बस जैसे जैसे ये बोले ऐसे ऐसे आपको करते जाना है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा कि कितने मीटर चलना है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना। बाकी ये भी आप कर सकते हो, यदि एमसीएफ पूछा जाता है तो ऊपर का एमसीएफ नीचे का एलसीएम लेते हैं। यदि एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एमसीएफ लेते हैं, जैसे कि एचसीएफ। अब तो एम से क्या पूछा है? एम महत्वपूर्ण समावर्त पूछा है, तो ऊपर का कितना आएगा? 5, नीचे का एलसीएम कितना आ जाएगा? 18 दूनी 36, 6 छंगड़े 36, तीनों जा रहे हैं 36 से, तो कितना आ जाएगा? 36। तो कितना आंसर होगा? 5/36। ऐसा तो आप बिल्कुल देखने के साथ ही कर दोगे। बहुत ही आसान होता है, तभी मैं कह रहा हूँ कि किसी भी परीक्षा में यदि मैथ और रीजनिंग है तो उसमें आपको अपना 100% देना चाहिए, क्योंकि वो उसमें आप 100% नंबर ले सकते हैं। यदि आप जीके रटने में लगे हुए हैं तो हो सकता है जीके का आपने 1000% पढ़े और 1000 100% में से अलग से आ जाए। तो जीके का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें आप अपना 100% दे सकते हैं। यदि पानी को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो फल किस पर लगेंगे? अब आपको यहाँ देखना है फल किस पर लगते हैं। पेड़ को आकाश कहा जाए तो फल पेड़ पर लगते हैं, लेकिन पेड़ को क्या कह रहे हैं? आकाश। तो फल किस पर उगेंगे? आकाश पर। ये भी आप आसानी से कर लोगे खुद से ही। ऐसे ही आपको ये करना है। इसमें क्या है, सबसे पहले ये वर्गमूल आपको सॉल्व करना है। 169 कितने का होगा? 13 का। 13 को 36 में आप ऐड करोगे तो कितने हो जाएंगे? 49। 49 वर्गमूल किसका होता है? 7 का। अब 7 को आप 30 18 में जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 30 25। 30 25 वर्गमूल किसका होता है? 55 का। इसके आपको ऐसे करना है। बाकी ये है अगला प्रश्न, यदि किसी गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? तो ये भी आप आसानी से कर सकते हैं, बस आपको क्या होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए कि गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है। तो कितना होता है? 4πr²। बस आप यहाँ वैल्यू रख दो तो आपकी त्रिज्या लिख करके आ जाएगी कितनी? 7। आपको ये सारे फॉर्मूले ज़रूर याद करके जाने हैं किसी भी परीक्षा में। ये है, इसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। यदि आपको और भी फार्मूला नहीं पता है तो मैं आपको सिंपल फार्मूला बता देता हूँ। बार का मतलब होता है कि उस संख्या की बार बार रिपीटिशन हो रही है, तो आप 0.77 लिख देना, प्लस में 0.66, क्योंकि 6 के बार का मतलब है उसकी रिपीटिशन हो रही है, और माइनस कर देना। या फिर आप गड़बड़ कर दो, पहले इन दोनों को जोड़ लेना, जोड़ने के बाद में से 0.55 उसमें से घटा देना। घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 0.8
8 मीन्स 8 बार। तो पॉइंट 8 से बाद जैसे पॉइंट है तो पॉइंट के बाद यदि दूसरी संख्या आती हो, जैसे ये बार नहीं होता 8 होता तो हम इसको कैसे लिखते 8/9 बार हटाने के लिए, तो कितनी आ जाएगा 8/9। आप करके देख लेना, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। बाकी इसमें आपको क्या करना होता है, बस इकाई के अंक का गुणनफल करना, जैसे 8 छिंग 48। 48 में आपको फिर से क्या करना, 48 की मल्टीप्लाई नहीं करनी, इसमें से इकाई का अंक लेना, 8 पंजे 40। 40 अब 0 आ गई तो इससे आगे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ इकाई का अंक 0 आ गया तो फिर मल्टीप्लाई में 0 के स्थान कोई नहीं ले सकता, तो क्या आएगा 0। ऐसे अगला प्रश्न है, इस श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। आपको इसके सीरियल नंबर याद होंगे तो आसानी से कर सकते हैं, जैसे Z Y, एक एक घट रहा है पहला अक्षर, फिर X, फिर W, फिर V जैसे मैंने लिखा हुआ, फिर दूसरे नंबर पर 2 ऐड हो जा रहे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16, तो 16 में आ जाएगा। 16 पे P है और यहाँ T के बाद एक घटोगी, क्योंकि T कितने नंबर पर आता है 20 पर, तो 19 नंबर पर कितना आता है S, तो SP आ जाएगा। ऐसे आपको उनके सीरियल नंबर याद कर लेने हैं। अगला प्रश्न है, उस शब्द का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है। तो आप देख सकते हैं पिस्तौल, तलवार, गन, राइफल, तो ये सब क्या हैं, गोली निकालते हैं। मीन्स आप इन्हें ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो अस्त्र और शस्त्र में, तो ये सब गोली चलाते हैं और तलवार हाथ से चलता है, ये क्या शस्त्र, ये अस्त्र हैं। तो ऐसे भी आप, क्योंकि भिन्न चूज करना है। अगला प्रश्न है, एक सेकेंड, हाँ ये रहा, एक रेलगाड़ी जो 700 मीटर लंबी है, 72 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है, तो एक गुफा को 1 मिनट में कितने पार कर लेगी। दे तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है, तो आपको क्या करना है कि इसको मीटर में ही बना लेना है। तो 72 है, मीटर के लिए आपको क्या करना है 5/18 कर देना है, इससे गुना करोगे तो आपको मीटर प्रति सेकंड में आ जाएगी। यदि आपको मीटर से किलोमीटर में करना है तो 18/5 इसका उल्टा कर देना है, तो 18 चौका 72, 5 चौक 20, तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आई 20 मीटर प्रति सेकंड। अब कितनी चल रही है वो, 1 मिनट में पार कर लेती है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड हुए 60, और कितनी स्पीड से चल रही है 20 मीटर प्रति सेकंड से, तो 20 गुना की 60 कितने हुए 1200 मीटर। 1200 मीटर चल रही है, 1200 मीटर में से 700 मीटर की तो लंबी रेलगाड़ी है, तो इस समय में वो खुद को भी पार करेगी, तो बचा 500 मीटर, तो मीन्स गुफा की लंबाई कितनी है 500 मीटर। इससे अगला प्रश्न है, किसी निश्चित कूट भाषा में इसको इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में इसको कितना लिखा जाएगा। तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हैं, कैसे करेंगे उसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना होता है कि किस संख्या को क्या लिखा जा रहा है। जैसे 2 में 1 ऐड हो गया 3, फिर 4 में से 1 घटाया 3, फिर 6 में 1 जोड़ा 7, फिर 8 में 1 घटाया 7, फिर 5 में 1 जोड़ा। मीन्स पहले 1 जमा करना, फिर 1 घटा, फिर 1 जमा, फिर 1 घटा, ऐसी इसमें एक सीरीज बनी हुई है। उसी प्रकार इसमें आपको ऐसे ही करना है। ऐसे अगला प्रश्न है, संख्याओं के प्रथम जोड़े के मध्य एक विशेष प्रकार का संबंध है, उसी प्रकार का संबंध द्वितीय जोड़े में ढूंढकर छूटे हुए स्थान पर याद कर। जैसे ये है, इसमें एक संबंध है, ऐसे ही आपको इसमें ढूंढना है। तो आपको, यदि आपने अच्छी प्रैक्टिस की है, आप कम से कम एक ही टॉपिक के कम से कम 2-3 हज़ार प्रश्न करके जाओ, तो एग्ज़ाम में आपको आसानी से आप पहचान सकते हो कि क्या क्या लॉजिक लगे होते हैं। जैसे 6 का वर्गमूल करूँ मैं कितना होता है 36, तो 36 में से 1 घटा दिया 35 हुए। ऐसे ही यदि मैं 11 का वर्गमूल करूँ तो कितना होता है 121, 121 में से 1 घटा दिया तो 120, तो यहाँ पर 11 ऑप्शन में है भी, तो क्या आएगा 11 है। ऐसे आपको करना है। अगला और अंतिम प्रश्न होगा हमारा इस वीडियो का, क्योंकि यहीं पर मैथ और रीजनिंग आपका एप्टीट्यूड मैथ चला जाता है। फिर मैथ की मैं
एक और वीडियो बना दूंगा, इसमें मैथ अलग से आता है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और नीचे कमेंट्स करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। निम्न संख्या में श्रेणी का अगला पद क्या होगा? जैसे 10 से 12 आया, कितने ऐड हुए? 2। 12 से 16 आया, कितने ऐड हुए? 4। फिर 16 से 24 आया, कितने हुए? 8। फिर 24 से 40 आया, कितने हुए? 16। मीन्स जितनी संख्या ऐड हो रही है उसका 2 गुना हो रहा है। जैसे पहले 2 संख्या ऐड हुई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 ऐड कर दो अब 40 में, तो कितना आएगा? 72। ये था आपका एप्टीट्यूड मैथ और रीजनिंग। जल्दी ही आपको मैथ की वीडियो मिलेगी, उसमें ही हम ऐसे ही आसानी से आपको सॉल्यूशन बताएंगे कि किस प्रकार परीक्षा में कम समय रहते आप अपना 100% मैथ और रीजनिंग में दे सकते हैं। धन्यवाद।